हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पी केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है और जो कि ग्रेजुएशन का समय चैप्टर्स चल रहे हैं। अभी बीएससी थर्ड ईयर के और बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ मैंने आज बीएससी सेकेंड ईयर का जो चैप्टर स्टार्ट किया है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है बीएससी सेकेंड ईयर में, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है एल्कोहल्स और एल्केनॉल। This chapter is a very important for all BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये बेसिक रूप में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आएगा वहाँ पर। तो स्टूडेंट, आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और ये समझेंगे कि एल्कोहल्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है, और उसके अलावा हम इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि ये 12th में कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ बीएससी में 15 मार्क्स तक हम कवर कर जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर होता है, वो चाहे एलयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे एयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे राम मनोहर लोहिया यानी आरएमएलयू, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसमें से 100% चैप्टर जो है 15 मार्क्स के कम से कम दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं या चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, वो विशेष प्रकार से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो इंट्रोडक्शन से लेकर आप लास्ट जो इंटर कन्वर्जन है और उसकी जो मैकेनिज्म है, सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अपडेट करके चलना है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो साइंस की मैथ्स बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है स्टूडेंट्स, वो साइंस की सबसे बड़ी मैथ होती है। यानी कहने का मकसद होगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से तैयार करना है तो आपको मैकेनिज्म का होना, या मैकेनिज्म का जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें पढ़ते समय, क्योंकि हमें समझना है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट कहीं भी मिस्टेक कर जाएंगे तो उन पॉइंट्स की हमें कोई जानकारी दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, जिन क्वेश्चंस को मैं समझाने का प्रयास करूंगा उन क्वेश्चन को एक सीरियल वाइज और एक ऑर्डर में समझने का प्रयास करिए, जिससे हमारे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हों आगे के वो बिल्कुल समझ में आए और हमारी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। तो स्टूडेंट, आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर में हमें किन किन चीजों की स्टडी करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन, राइट। स्टूडेंट, पहले तो हम ये जानते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं, यानी बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, जो लॉजिक टॉपिक रहेगा, वो क्या होगा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, राइट। पहला जो यानी इंट्रोडक्शन के बाद इस टॉपिक में हमें क्या जनरलाइज करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए, ठीक है, जिससे हम उनके जितने भी सारे पार्ट्स हैं, जितने भी सारे उनके टाइप्स हैं, उनकी स्टडी कर पाए, ठीक। सेकेंड स्टूडेंट, हमारा इस चैप्टर का जो होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जो हमें सेकेंड टर्म में चलना है, जो आगे के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, राइट। नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जो हम क्लासिफाई करेंगे, तो उसके बाद हम उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की अगर स्टडी करना है तो उनके नॉमेनक्लेचर का होना बहुत जरूरी है। तो एल्कोहल एक ऐसा टॉपिक है जिनमें हम 3 टाइप से इनके नॉमेनक्लेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा कॉमन सिस्टम होगा, सेकेंड हमारा आईपीएससी सिस्टम होगा, और थर्ड हमारा कार्बिनॉल सिस्टम होगा। स्टूडेंट्स, जब हम टॉपिक के इंटीरियर पोर्शन में जाएंगे तो इन सारे नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको डीपली स्टडी कराएंगे, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में या उनके जो कंपोनेंट्स हैं या उनके जो कंपाउंड है उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे हम रिएक्शन के मैकेनिज्म से बने प्रोडक्टों की पहचान कर पाए। तो स्टूडेंट, जो सेकंड हमारा ऑप्शन क्या होगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कि किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होगा, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन,
यानी कहने का मतलब एक स्टेज होगा स्टूडेंट कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होगा कि जब हम एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर को समझ पाएंगे, यानी उस कंपोनेंट की पहचान कर पाएंगे, तो हमारे मन में एक आइडिया आना चाहिए। अब तो हम इन चीजों को पहचान कर ही पाए हैं, तो यानी पहचान करने के बाद हमारा रियलाइज क्या होगा, हमारा उसका ठीक है मेन बेनिफिशियल यूज क्या होगा। तो बेनिफिशियल यूज ये होगा कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन, आइए अगर हम उनके नॉमेनक्लेचर को समझ पाए हैं, सबसे पहले उनका क्लासिफिकेशन समझ पाए हैं, तो आओ कंपाउंड को क्या करें, लेबोरेटरी में किसी ना किसी प्रकार से फॉर्म करें। तो मैंने बताया कि जब हम उनका नॉमेनक्लेचर कर पाते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर एक आइडिया आता है, हमारे अंदर एक एहसास होता है कि चलो उनके निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाए। तो स्टूडेंट जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा इस चैप्टर में, ठीक है, वो हमारा होगा मेथड ऑफ फॉर्मेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि, इनको किस प्रकार से निर्माण किया जाए ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद जो हमारी चौथी प्रोसेस होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी, ठीक है, विच ओनली डिसिग्नाइट, ध्यान दीजिए किन चीजों की पहचान कराती है, ओनली स्टेट, कलर, स्मेल, ये ध्यान दीजिएगा, यानी इन चीजों के बारे में क्या करती है, डिसिग्नाइट कराती है, जिससे हम किसी कंपोनेंट के उनके फिजिकली अंदर किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, उस रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि वो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, वो टर्सरी है, उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, उसके फ्रीजिंग मोमेंट क्या होंगे। ध्यान दीजिएगा ये बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं जो बीएससी में हर ईयर यानी लगातार एग्जामिनेशन में रिपीटिंग क्वेश्चन आए हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट, जो हमारे आने वाले टॉपिक्स यानी कल के टॉपिक्स में जिनके बारे में हम रियलाइज करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। चौथी प्रॉपर्टीज हमारी जो होती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी भी कंपोनेंट की टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल, दूसरी क्या होती, केमिकल। तो यानी कहने का मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर लेते हैं तो मैं देखता हूं कि वो केमिकली कैसे रिएक्टिव होते हैं, नहीं उनका केमिकली बिहेवियर कैसा है, ध्यान दीजिएगा। तो जो चौथी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल हो जाएगी, यानी किसी एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। तो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग स्तर तक स्टडी करेंगे, उसमें हम इंटर कन्वर्जन देखेंगे। इंटर कन्वर्जन कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कुछ टेस्ट दिए गए हैं जिनके द्वारा हम किसी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करेंगे, जो इस चैप्टर के डिस्कशन होगा स्टूडेंट, जिसमें मैंने बताया कि जो सबसे पहले होता है ल्यूकास टेस्ट होता है। ल्यूकास टेस्ट एक ल्यूकार रिएजेंट होगा, ठीक है, जिसको ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंटेशन में आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी किसी एल्कोहल की पहचान करने के लिए कि वो प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी है कि वो टर्सरी एल्कोहल है। उसके बाद ऑक्सीडेशन टेस्ट होगा। ऑक्सीडेशन टेस्ट के द्वारा हम पहचान पाएंगे कि एल्कोहल किस प्रकार का है, इस एल्कोहल से किस प्रकार से, ठीक है, किसी कंपोनेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा स्टूडेंट, ये थर्ड आइडेंटिफिकेशन होगा, वो वेक्टर मेयर टेस्ट होगा। वेक्टर मेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, उनके कलर्स के द्वारा क्या करते हैं, उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमारे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 से लेकर बीएससी तक के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, या हम कह सकते हैं 9 to 12 के बीएससी एमएससी के जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं क्वेश्चन को, वो बिल्कुल अपडेट हो जाए एल्कोहल चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि जो केमिस्ट्री की, यानी कहने का मतलब मैथ्स जो होती है वो सबसे हार्ड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं उस हार्ड मैथ को एकदम सरल तरीके से अपडेट कर दूंगा, जिससे आप चैप्टर को चुटकी में तैयार कर लेंगे, यानी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे उसका आइडेंटिफिकेशन कर देंगे, ऐसे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर देंगे, ऐसे उनके प्रैक्टिकल टेस्ट समझा देंगे कि तुमको कुछ भी नहीं करना है, केवल वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद नोट्स आप अपडेट करते रहिए, बनाने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें हम बताएंगे करेक्ट 100% उसी चैप्टर से आना है, यानी इसी चैप्टर से वो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बस ये तैयारी करने का प्रयास करिए स्टूडेंट। हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी थी मैंने बताया था, यानी चौथे रीजंस क्या थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। उसके बाद जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, तो उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पांचवा पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में वो क्या होगा, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल।
टर्सरी एल्कोहल। ठीक है यानी अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अंतः परिवर्तन। यानी कहने का मतलब इसमें यह हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ कन्वर्ट प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्सरी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटर कन्वर्जन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन रखा जाएगा। तो इंटर कन्वर्जन तो क्वेश्चन लगातार आए हैं कि इंटर कन्वर्स कर दीजिए प्राइमरी को सेकेंडरी को, सेकेंडरी को टर्सरी और टर्सरी से इस, यानी इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट। तो यानी कहने का मतलब आएगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन हो जाएगा स्टूडेंट, तो उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल आ जाएगा। जो हमारा 6th मेथड होगा वो क्या होगा इस चैप्टर का? नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होगा? नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है आपको बताऊंगा। जैसे डाइहाइड्रिक में जो हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह है उनको हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो किस टाइप से उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे इस चैप्टर में। लॉजिकली वो इंपॉर्टेंट होगा, वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस से मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्या होता है? मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विनिशियल एल्कोहल या ग्लाइकॉल। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विनिशियल एल्कोहल और ग्लाइकॉल, यानी जो ग्लाइकॉल जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है उसके नॉमेनक्लेचर की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वेनिकल एल्कोहल्स क्या होते हैं, इनिशियल एल्कोहल्स क्या होते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस स्टूडेंट। उसके बाद जो 8th नंबर होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी जो हमारा 9th प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा? पिनाकोलन रिएक्शन 100% आती है स्टूडेंट, ध्यान देना। यानी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट ये रिएक्शन हैट्रिक मार चुकी है। हैट्रिक का मतलब होगा ये रिएक्शन लगातार पूछी गई है, लगातार रिपीट करी गई, यानी चौथी बार लगातार मैं क्वेश्चन आ रहा हूं, तो ये 100% है। और लास्ट का जो हमारा 10 मार्क्स यानी 10 नंबर हम कह सकते हैं उसमें ग्लिसरॉल पढ़ेंगे। और ग्लिसरॉल होगा क्या? एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे? समरी ऑफ रिव्यू, यानी चैप्टर की जो समरी है उसमें जो रिव्यू क्वेश्चंस होंगे उसकी जानकारी देंगे। टिपिकल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड आंसर जो उनके होंगे उनको भी हम प्रूव कराएंगे, जो भी समझाना है। और जो उनके या कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर विशाल टाइप जो क्वेश्चन है, वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन है, जो ब्रीफली क्वेश्चन है, हम उनके बारे में चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। ठीक, तो आज केवल दो बातों का केवल दो टाइप्स की बातें हमें करनी है। पहली क्या हो? सबसे पहले एल्कोहल के डिफिनेशंस स्टूडेंट, एल्कोहल की डिफिनेशन, और थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा कि जनरलाइज कैसे किया जाता है, इनका सोर्स क्या है। और जैसे ही एल्कोहल की डिफिनेशन पढ़ लेंगे और एक चुटकी में 2 मिनट का काम रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को जैसे ही क्लासिफाई कर देंगे स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम उतना ही डिस्कशन कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में क्या क्या किन किन चीजों को पढ़ना है सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी इन दिस चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ठीक है मैंने आपको यह बताया कि एल्कोहल कितना पढ़ना है, यानी कितना तैयार करना है कि जिससे हमारे बीएससी, ठीक है, एमएससी लेवल्स या हम कह सकते हैं 12th जो भी लेवल्स के हैं, हम इतना अच्छा सा नोट प्रोवाइड करा देंगे यहां पर जिससे तुमको कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो कि एल्कोहल को दोबारा पढ़ना पड़े।
एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बिल्कुल अपडेट हो जाइए कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, मेथड इतनी अच्छी दे देंगे कि आपको ट्रिकी मेथड से बता देंगे, जिससे आपको पढ़ने में तरीके, यानी जो पढ़ने के तरीके हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक झटाक से समझने का प्रयास करिए, बस कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल अपडेट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन यानी एल्कोहल। हम कह सकते हैं एल्कोहल्स के बारे में स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, एल्कोहल्स इज रिगार्डेड to the derivative of alkane। ठीक, हम कह सकते हैं ये डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, या रिगार्डेड हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ठीक, यानी शॉर्ट में एक डेफिनेशन पढ़ने का तैयार करेंगे कि एल्कोहल से रिगार्डेड, एल्कोहल पहचाना जाता है, जाना जाता है कि वो हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, कि किसी एल्केन का वो हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव क्यों होते हैं। एल्कोहल्स हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव क्यों होते हैं। एल्कोहल्स, उससे पहले हम सोर्स के बारे में जानते हैं कि एल्कोहल्स पाया कहां जाता है। स्टूडेंट्स, आजकल ज्यादातर जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, जो अनाज हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, यानी जैसे हम ग्रेप्स लेते हैं, अंगूर है, गेहूं यानी मुझे मालूम है इसीलिए इसको ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं, अन्य एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, गेहूं में भी एल्कोहल का अमाउंट होता है, अनाज में, और जो अनानास होता है, एप्पल्स होता है, ठीक है, इनके बहुत सारी विस्की, रैम, ब्रांडी, ठीक, बियर, यानी डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एल्कोहल्स यानी जो एथेनॉल है, सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं ये नेचुरली सोर्सेस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, महुआ एक ऐसा प्लांट्स, महुआ यानी एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्रूट्स में भी अल्कोहल का अमाउंट काफी डीप अमाउंट में होता है। और ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है एज ए कैटालिटिक, बस हार्मफुल ज्यादा है। रीजंस क्या है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है उसको डीएक्टिवेट करने में ज्यादा यूजफुल आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्कोहल से हमें बच के रहना है। इसका अमाउंट हमारे लिए क्या हार्मफुल हो सकता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसमें किन किन प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाएगा, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। एथेनॉल, मेथेनॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल यानी जिसको एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और उसके बाद प्रोपेन 1 2 3 ट्राइल, और उसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा का उसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स हैं अभी हम उनकी स्टडी करेंगे या उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस चैप्टर में किन किन कंपोनेंट्स की स्टडी करना है, किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है स्टूडेंट्स, अभी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जो मैंने टॉपिक बताया है कि एल्कोहल इज रिगार्डेड हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्कोहल क्या होते हैं, एल्केनों के हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। और हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव होने का रीजंस क्या है, आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्यों हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव कहलाएंगे, ठीक। जब किसी एल्केन से, यानी एल्केन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, यानी H, राइट। आर का मतलब होता है CnH2n+1, राइट। आर क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। एल्केन से क्या करते हैं स्टूडेंट, यानी हम जब -H यानी H को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे और प्लस OH करेंगे, तो जो हमारा कंपोनेंट्स बनेगा R सिंगल बंद OH। तो जो R सिंगल बंद OH होगा यही क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा, राइट। तो यानी कहने का मकसद क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1, और यहां पर एक प्लस है तो हम कह सकते हैं +2, माइनस क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा OH इज इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये फार्मूला आकर इनको मोटिवेट करेगा, राइट, और ये फार्मूला आकर जो है ये इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कहलाएगा एल्केन, क्या कहलाएगा, एल्केन। माइनस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब कोई सब्स्टिट्यूट
वावेल से स्टार्ट होता है, वावेल से, यानी एल्कोहल में जो आल है वो वावेल से, तो इनमें क्या करते हैं, ई को रिप्लेस करके आल को ऐड कर देंगे। तो यानी कहने का मकसद क्या होगा, ई को रिप्लेस करेंगे, आल को रिप्लेस, यानी इस वावेल्स को हटाकर उस वावेल्स को जोड़ देंगे तो इनका वो भी नाम मिल जाएगा, यानी जो एल्केनॉल है जो हमारे टॉपिक में गिवन है, राइट। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि एल्कोहल्स आर रिगार्डेड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि एल्केन्स इज ए पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन्स, यू नो, राइट। आपको मालूम होना चाहिए जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी पेरेंट हाइड्रोकार्बन के यानी वे जनक होने के कारण उन्हीं के द्वारा यानी उन्हीं के प्रेजेंटेशन में कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप उन एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। स्टूडेंट ये प्रैक्टिकली ज्यादा बेटर तरीके से हम समझा पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू हम ज्यादा अच्छी तरह से इसको तैयार कर पाएंगे। रीजन्स हैं इनके कुछ, अभी जो हम आगे चल के बताएंगे। मैंने बताया कि यहाँ के हम टर्म्स को समझें, वहां हम गहराई में जाकर आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं, कौन से ऐसे रीजन हैं जिसके कारण OH हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसके कारण ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो वो हम चल के जब हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बताएंगे तब आपको कहीं ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट इतनी बात हमारे समझ में आ गई। मैंने कहा कि एल्कोहल क्या होते हैं, एल्केनों के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कहने का मकसद जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया जाए, किसी OH या हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो उनसे बने जो कंपोनेंट्स होते हैं एल्कोहल कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। स्टूडेंट एक बात बहुत रिमाइंड करके चलना है, बिल्कुल याद रखना, ये एल्कोहल नहीं कहलाएगा। रिमाइंड क्या करना है, जैसे यहां पर दिया है सपोज दैट R सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन OH, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स ये एल्कोहल नहीं कहलाएगा, भले इससे क्यों ना अटैच, क्यों, क्योंकि अब यहां ध्यान देना, यहां पर मैंने कहा वो डायरेक्टली किससे हो, हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो, ये हो सकता है, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, ये OH है। अगर पूरा ग्रुप देखा जाए तो COOH होगा, राइट। और COOH क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर दूसरे प्रेजेंटेशन में देखा जाए ये OH है तो ये क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है C11O। तो स्टूडेंट ये होगा फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप होने के कारण मैं कह सकता हूं कि ये एल्कोहल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस में, ठीक है, अगर ये प्रोसेस होती है तो आपको बिल्कुल नहीं टच करना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाएंगे, ठीक। तो पहली चीज तो आपकी ये हो गई। चलिए अगर स्टूडेंट कभी कभी एक ऐसे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, सपोज दैट यहां पर क्या दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड C दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, यहां पर मान लो CH3 है, यहां OH है, और यहां पर क्या है, NH2 है। तो स्टूडेंट ये भी आपका एल्कोहल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो NH2 है ये क्या है स्टूडेंट, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे, तो यानी वरीयता किसको दी जाएगी, 100% ध्यान कि जो वरीयता होगी वो फंक्शनल ग्रुप को दिया जाएगा, ना कि सब्स्टिट्यूट को दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल रेडी करके चलना कि एल्कोहल कहां पर होंगे, कहां पर नहीं होंगे। अभी इन चीजों के बारे में केवल आपको रियलाइज करा रहा हूं, टॉपिक में ब्रीफली चल के हम समझाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, ठीक है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करने कि एल्कोहल को कैसे क्लासीफाई किया जाए। तो हेडिंग हमारी क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। स्टूडेंट एल्कोहल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, यानी किस प्रकार क्लासिफाई किया गया, ध्यान दीजिएगा। ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कार्बन एटम, ठीक। हम कई प्रकार से कह सकते हैं, ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप present in carbon atom,
या ऑफ कार्बन आइटम। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? 4 टाइप्स के बना देंगे, नो 3 टाइप्स, राइट। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल होगा, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा होगा वो क्या होगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। और जो हमारा थर्ड होगा वो क्या होगा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। और जो स्टूडेंट चौथा होगा वो क्या होगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इतने टाइप्स के हो जाएंगे। तो पहला हमारा होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकंड होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, थर्ड होगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक। स्टूडेंट जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं उनको भी ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, मैं रिप्रेजेंट करके समझा सकता हूं ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, ठीक ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे? इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंड होगा हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, स्टूडेंट थर्ड हमारा क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? जब कोई एल्कोहल किससे जुड़ा हो? प्राइमरी कार्बन, यानी 1 डिग्री, ठीक है, कार्बन से अगर OH क्या होगा? जुड़ा होगा। अगर ध्यान देना, यानी 2 डिग्री कार्बन से क्या होगा? OH जुड़ा होगा, तो उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। अगर वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो स्टूडेंट उसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई मोनोहाइड्रिक की। डाइहाइड्रिक एल्कोहल हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमारा होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, या जिसको हम वेनेसिल एल्कोहल बोलते हैं, विसिनल एल्कोहल बोलते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लिसरॉल हो जाएगा। ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होगा स्टूडेंट ध्यान देना, क्या बनेगा? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? CH2OH। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में स्टूडेंट्स हमारे पास कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं, सॉर्बिटॉल, सर्बिटॉल आ जाएगा, या ग्लूकोज, फ्रक्टोज। यानी कहने का मतलब पॉलीहाइड्रिक का मतलब उसमें क्या हो जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, सैकेराइड हो जाएंगे या शुगर हो जाएगा, ठीक। मैं कह सकता हूं या कार्बोहाइड्रेट के नाम में भी जान जाएंगे। ये सब किसके अकॉर्डिंग आए? वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारी जो छोटी सी यानी क्लासिफिकेशन के जो तरीके हैं, हम कह सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक जो एल्कोहल्स होते हैं उनको हम कैसे समझ पाएंगे कि ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके अलावा 2 टाइप से एल्कोहल और प्रेजेंट होते हैं, ये कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, यानी जिनके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, हमारे 2 टाइप से एल्कोहल और बनते हैं। एक होता है एलाइलिक और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, बेंजाइलिक। यानी एक एल्कोहल और होगा, वो क्या होगा? एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, और दूसरा हमारा होगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एल्कोहल। स्टूडेंट एलाइलिक एल्कोहल की खासियत क्या होगी?
इसमें जो एल्कोहल sp2 वाला होगा, यानी कैनिंग मतलब जैसे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड की जगह CH2OH। इसमें जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, एल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होगा, बट उससे जुड़ा हुआ क्या होगा, sp2 होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें जो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा यानी जो CH2OH वो क्या होगा, sp3 के बाद sp2 कार्बन एटम से क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो sp3 वाला कार्बन आइटम होगा उसके जो नेक्स्ट कार्बन आइटम होगा वो sp2 से होगा। इसी प्रकार दूसरा हमारा होता है बेंजालिक एल्कोहल। बेंजालिक में भी यही कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। बेंजालिक में क्या होता है, बेंजीन के डेरिवेटिव होंगे, यानी कहने का मतलब ये बेंजीन रिंग है, ये CH2 यहाँ OH है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या देखना है कि ये जो कार्बन आइटम है, ये कार्बन आइटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3, और इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन बेंजीन का जो कॉर्नर है ये कैसा है, sp2 है। ध्यान देना, तो इससे भी जो जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन एटम अगर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो बेंजालिक एल्कोहल कहलाएगा। अगर वो हाइड्रोकार्बन चेन का होगा चाहे अनसैचुरेटेड में, तो वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के चैप्टर मैंने केवल आपको इतना बताया है कि इंट्रोडक्शन क्या है, इनका नॉमेनक्लेचर यानी इनका जो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। तो आज इतनी चीजों को जितना मैंने समझाया है आप प्रयास करना, ठीक है, कि इनको जहां तक हम समझे वो बेटर होगा। कल से हम नॉमेनक्लेचर बताएंगे, जहां आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे कि इनका नॉमेनक्लेचर इनको किस तरह से समझा जाए। थैंक यू।